बेगम साहिबा, सरवर साहब की एक खूबी जो आपने नोटिस की है लाइफ? सरवर साहब की बहुत सारी खूबियां। दो एंगल्स हैं इस सवाल के, एज अ पॉलिटिशियन बतानी है और फिर एज अ हस्बैंड बतानी है खूबी। सरवर साहब में बहुत सारी खूबियां। नंबर 1, ये दोस्तों के साथ लेके चलने वाले हैं। ठीक। और दूसरा, ये कभी कोई दोस्त मुसीबत में आ जाए कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। जो एक होना चाहिए दोस्ती में, फिर ही पता चलता है कौन सच्चा दोस्त है कौन सच्चा दोस्त नहीं है जब आप मुश्किल में होते हैं। एज अ फादर ही इज़ वेरी केयरिंग, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी, इनका रिलेशनशिप बच्चों के साथ ऐसा जैसे एक दोस्त का होता है। नॉट लाइक अ फादर एंड सन बट मोर लाइक ब्रदर्स। कभी कभार मैं तो बच्चों को ये हमेशा कहते हैं, बच्चे मुझसे डरते हैं करके आई हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड सर्टेन थिंग्स। तो इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है और उनके साथ अभी भी जो भी उन्होंने फैसला करना है मिल के, बेटों ने मिल के करना, उसमें ना मैं दखल देती हूँ, ना बहुएँ देती हैं, ना बेटी देती हैं। दे डिसाइड, the boys and the father, and they have a very good understanding. As a politician एक खूबी जो आपको इनकी नजर आती है? मैंने पहले ही बता दिया भी, ये दोस्तों के साथ लेके चलने वाले हैं। ठीक। और लेकिन इसकी एक नेगेटिव डायमेंशन भी हो सकती है। दोस्त अगर गलत है और मेरिट पे ये पूरा बता नहीं देंगे, उतरता, अगर कोई गलत है तो उनको बताएंगे, पीठ पीछे नहीं कहेंगे फिर भी भी ये दोस्त कह का रहे साथ हैं। देंगे या वहाँ पे कहेंगे कि उनको नहीं बता यार ये देंगे भी आप यहाँ गलत हैं। तो बाकी उनकी मर्जी, वो माने या ना माने, सही। फिर भी करके But if दोस्त। the ball is in his court, he has to make a decision about his friend, और वो उनके दोस्त हैं बहुत अच्छे, और मेरिट पे उस तरह से नहीं। मेरिट देखेंगे, नहीं मेरिट देखेंगे, मेरिट देखेंगे, मेरिट देखेंगे। मैं थोड़ी सी वजाहत कर। देखिए, बात यह है कि आपका बच्चा भी डिफ़िकल्टी में आ सकता है, सही। आपका भाई भी आ सकता है, आपके रिश्तेदार भी आ सकते हैं, दोस्त भी फैमिली के मेंबर हैं। आप, अल्लाह का ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है कि मैं बिल्कुल आपको ये बात ईमानदारी से कह सकता हूँ कि आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने किसी पुलिस अफसर को, किसी को कहा हो कि इसने चोरी की है इसको माफ़ कर दो, इसने कत्ल किया है इसको रियायत दे दो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने क्राइम किया है, चाहे वो आपका भाई है चाहे वो बेटा है, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई दोस्त मुसीबत में है, उसको मिलने चले जाओ जेल में, तो ये कोई बुराई नहीं है। मेरे यूके में दोस्त थे, उनके पे मुश्किल वक्त आया तो मैं उनकी ये तो मदद करता था कि उनके जेल में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रेसिज्म ना हो, उनको मैं जाके मिल के उनकी फैमिली को मॉरल सपोर्ट दे दूं। बाकी जिसने जुर्म किया उसने सजा भुगतनी। ओके, आपने कहा कि कोई दोस्त मुश्किल में जेल में, उसे मिलने जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक ज़माने में ताल्लुकात अच्छे थे, आप उन गवर्नर भी रहे उनके दौरे हुकूमत में, शहबाज साहब को वीज़ा लेने में आपने हेल्प भी किया। मियां नवाज शरीफ तब चाहते थे आप ब्रिटेन में पाकिस्तानी हाई कमीशन बन जाए। ये लेकिन पाकिस्तान में अभी जमहूरी रवायात जो हैं इस स्टेज पे नहीं पहुंची नहीं तो, लेकिन इतनी क्या बदली हुई उनकी कि जब वो जेल में थे, तबीयत ख़राब थी, अस्पताल में थे, आप मिलने गए और वो मिले नहीं आपसे? नहीं, मैं उनसे, मेरी बात हुई थी, उनके स्टाफ से बात हुई थी, उनकी खैरियत पूछी थी और उनके लिए वेल विशेस जो हैं वो कन्वे की थी। ठीक है। अच्छा गवर्नर साहब, वो दोस्ती की बात हो रही थी, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? मैं 4 लोगों को हमेशा पाकिस्तान में मैंने बहुत अजीम पाया है। जब भी कभी कोई मुश्किल वक़्त आता है, चाहे वो कोविड-19 का हो या दूसरे चैरिटेबल काजेज़ हों, वो सबसे आगे होते हैं। उनमें गौहर एजाज साहब हैं, जिन्नाह हस्पताल को चला रहे हैं, जो कि आप जाएं तो रियली यू फील प्राउड। आपके दोस्त भी? मेरे दोस्त भी। ओके, गौहर एजाज। फिर अनवार गनी साहब, गनी गलास वाले जी, मेरे दोस्त भी हैं और बहुत ज़बरदस्त वो जो हैं फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं। मियाँ हसन साहब हैं, दोस्त भी हैं, फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं। तो ये लोग हैं। मियाँ हसन साहब US हॉस्पिटल वाले, माशाल्लाह। मैंने इंडस हॉस्पिटल, इन चारों का नाम इसलिए लिया है कि ये इकट्ठे इंडस हॉस्पिटल में और बहुत सी चार्टी में फ्रेंड्स ऑफ लाहौर के हवाले से ये मुतहर्रक हैं।